हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.3 विच इज टोटली डिपेंड ऑन ग्राफ। ठीक है, आप उसको ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ये ज़्यादा करेक्ट बनेगा, ज़्यादा ऑथेंटिक होगा। ठीक है, ऑल्दो अभी यहाँ पर को मैं तो नॉर्मल पेज में ही बनाऊँगा। ठीक है, बट आप लोग इसको कोशिश करना कि ग्राफ में बनाए तो ज़्यादा एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर को हमने सीखना क्या है, यहाँ पर को हमें ये 3 चीज़ सीखनी है: बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आई थिंक बार ग्राफ और हिस्टोग्राम तो आपने अर्लियर क्लासेस में पहले ही पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस थी आपकी 8th तक मैं बात करूँ तो ये हिस्टोग्राम 7th 8th में आता है। बार ग्राफ भी वहाँ पर आपने देखा हुआ है। ठीक है, कुछ नया यहाँ पर आप देखने वाले हैं तो दैट विल बी अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ओके, तो 14.3 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है। ये कहता है सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ among the women between the age 15 to 44 years worldwide found the following figures। जो डेथ रेट है वो यहाँ पर को दिया गया है, इलनेस एंड डेथ, और यहाँ पर को उनके रीजंस दिए हुए हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशंस 31.8% उनका फर्टिलिटी रेट है। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4, इंजरीज 12.4, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन 4.3, रेस्पिरेटरी कंडीशन 4.1 एंड अदर कॉजेज 22.2। अब यहाँ पे फर्स्ट कहता है रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। तो आप बता सकते हो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन ही है। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज। ओके, अबव बीइंग द मेजर कॉज। ठीक है, ये यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टीचर। ठीक है, कि इसमें कौन से रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और कंडीशन कौन सी मेजर है वो आप जान चुके हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसका बार ग्राफ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है तो इसको आप खुद से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है। फिर हम यहाँ पर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर को मैंने टेबल ऑलरेडी बनाई हुई है। तो अब मैं यहाँ पर को कैसे काम करना है मैं आपको ये बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि एक 2D प्लेन बना लेंगे, एक्स वाई प्लेन बना लेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में हम कार्टेशियन प्लेन भी इसको कहते हैं, क्योंकि रेने डेस्कार्टेस ने इसके बारे में बताया था तो उसी के नाम से कार्टेशियन प्लेन आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर को बनाएंगे, कैसे बनेगा ये आप लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई एक्सिस जहाँ पर मैंने एक सेंटीमीटर में के डिफरेंस का, या फिर आप स्केल कह सकते हो, यहाँ पर ये लिया हुआ है RHC। ठीक है, इनको सबको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, जैसे RHC आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। ठीक है, फिर NC आपका न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, इंजरीज। ठीक है, इस तरह से। और ऊपर को मैंने आप देख सकते हैं मैक्सिमम 0, 5, 10 का स्केल लिया है। ठीक है, अब क्या करना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, तो मैंने इसको यहाँ से पूरा इतना ले रखा है कि ये हिस्सा पूरा क्या है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का है, 31.8 है। अब देखिए वही बात है, ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट मिलेगा। यहाँ पर को हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन क्या रहा होगा। ठीक है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर का पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पर 30 है तो 31 ये है तो 31.8 उसके आसपास ही लेंगे। हम ऐसा करेंगे कि 31 और 32 के बीच में ले लेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पर को ले लेते हैं। अब यहाँ पर को ले रहे हैं तो इसके साथ सीधे इस तरह से। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ से ये आप बना देंगे 31.8। देन न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन 25.4, 25 यहाँ पर है। ठीक है, तो 25.4
एग्जैक्ट लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 25.4 कह रहा है, बेसिकली 25 26 के बीच में रहेगा। तो कुछ हम इसको यहाँ पर दिखा देते हैं। ऑलरेडी ये बहुत अच्छा स्केल नहीं चलेगा क्योंकि आप ग्राफ में नहीं बना रहे हो, तो मैं ग्राफ में नहीं बना रहा हूँ, तो ये चांसेस हैं कि ये सही ना आए, लेकिन आप लोग ग्राफ में बनाएंगे तो ये एग्जैक्ट ही आएगा, ठीक है। देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आई जाएगी इसमें। तो इस तरह से आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे। ऐसे सिमिलरली मैं अब अप्रॉक्स के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। इंजरीज 12.4 है, तो 12.4 है तो कुछ यहाँ पर को ले लेते हैं। आप इसको पेंसिल से आगे लेते हुए आ सकते हैं ताकि आपको पता चले कहाँ पर को आना है, ठीक है। इस तरह से डॉट डॉट करते हुए चलेंगे तो आपको एग्जैक्ट उसकी लोकेशन मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये काम पेंसिल से करना है। सिमिलरली कार्डियोवैस्कुलर 4.3 में कहीं यहाँ पर को ले लेते हैं। एंड देन रेस्पिरेटरी 4.1, तो कुछ यहाँ पर को ले लेते हैं, बेसिकली इस लाइन पे। देन 22.0 करीब यहाँ पर को रहा होगा एक अनुमान। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये बन के तैयार हो जाता है बार बार। ठीक है, टाइम टेकन है, ठीक है, टाइम से थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट सही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सब में लिख सकते हो, यहाँ पर कोई बीच में भी लिख सकते हो। वैसे हमने नीचे पेज में लिखा हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, इनमें यही काम करना है। ठीक है, हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table। ठीक है, तो 40 leaves का यहाँ पे डेटा हमको दिया हुआ है, तो कुछ इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। ठीक है, इसको ग्रुप्ड डेटा भी हम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को दिया हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 118 से 126, और मैंने आपको बताया था कि जब ये ग्रुप बनते हैं तो हम यहाँ पर किस तरह से लेते हैं, 118 to 126 अगर आया तो नेक्स्ट 126 से आगे जाएगा। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये सही बना नहीं है। ठीक है, और इसने यहाँ पर हिंट दी भी है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस। ये डिसकंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, पहले हम कंटिन्यूस इस क्लास इंटरवल को बनाएंगे। अब कंटिन्यूस बनाने का तरीका क्या होता है, कंटिन्यूस आप बना सकते हो कैसे, यहाँ 0.5 पीछे शिफ्ट करोगे और यहाँ 0.5 आगे को इंक्रीज कर दोगे, तो 0.5 आगे पीछे दोनों तरफ शिफ्ट करेंगे, उससे हमारा क्लास इंटरवल सही बन जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पर को क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि हिस्टोग्राम कैसे बनेगा। ओके, पहले हम इसका क्लास इंटरवल सही कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्लास इंटरवल इसका सही कर दिया, डिसकंटिन्यूस को कंटिन्यूस बना दिया। 118 था तो मैंने 117.5 लिख दिया, और यहाँ 126 था तो 126.5 कर दिया। इसका मतलब हुआ कि अब 126.5 से पहले
सब इंक्लूड होगा, इसका मतलब 126 इंक्लूड हो जाएगा, और फिर वैसे ही आगे कंटिन्यू कर दिया। अब हिस्टोग्राम कैसे बनाना है वो आप देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर को देख सकते हैं 117.5, 126.5, 135.5 ये जो थे, ठीक है। आपके पास ये जो ऊपर टेबल थी यही हमने ड्रॉ किया, पहले 117.5 लिखा, फिर 126.5 और फिर उसके बाद ये वाले आएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो रिपीट होने हैं। तो यहाँ सीधे इनको लिख लेंगे, या पहले ये फिर ये और उसके बाद सीधे ये, ठीक है। तो हमने यही काम किया है। तो अब क्या करना है, 117.5 से 126.5 के बीच में कितने 3, तो ये यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से एक्स रेक्टेंगल बनेगा, फिर 126.5 से ही शुरू हो रहा है तो इसी से कंटिन्यू होके फिर 5 तक आएगा और 135.5 पे आएगा, ठीक है। तो देखें कैसे बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से बनाया हमने। 117.5 से 126.5 पे 3 था तो ये 3 चले गया, फिर यहीं से कंटिन्यू हो रहा है 126.5 से लेके 135.5 कहाँ 5 में, ठीक है। ऐसे 135.144.5 से बीच में कितना था 9। दरअसल ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, जो ये 359 है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने लीव्स हैं उसके बीच में, इस हाइट के बीच में कितने लीव्स हैं। फिर ऐसे 12, देन इसी से कंटिन्यू होके आगे वाला 4 5, देन 4 एंड देन 2, ठीक है। तो ये बात समझ में आई होगी। इस तरह से आप 4 तो आप लोगों ने बना लिया, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। 5 तो आप लोग इसको खुद ही बना सकते हैं, ठीक है। 6 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर आप लोगों ने बनाना है तो आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देखो हिस्टोग्राम जब बनता है उसके बाद का एक स्टेप है, या फिर उसको एक अपग्रेड लेवल कह सकते हो उसको, ठीक है, कि आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या करते हैं, बेसिकली ये जो विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है इसके मिड पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट ले लिया, यहाँ पर ये पॉइंट लिया, यहाँ पर ये पॉइंट लिया, यहाँ पर ये, तो ऐसे सबको मिला दिया। सारे पॉइंट्स को ज्वाइन जब आप करेंगे तो ऑब्वियस है एक ग्राफ जैसा बनेगा, ठीक है। तो उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है तो फ्रीक्वेंसी से ही अब वहाँ पर को देखो, या तो आप हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स लो, जैसे इसको यहाँ से मिलाऊंगा, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन करूँगा, इसको यहाँ से ज्वाइन, इसको यहाँ से ज्वाइन, तो ऐसे जो बनेगा दैट विल बी अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। लेकिन अगर हम बिना हिस्टोग्राम बनाए फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए तो फिर उसका क्या तरीका है उसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये कहता है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 2 सेक्शन अकॉर्डिंग टू दी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो यहाँ पर कुछ 2 सेक्शन है, दोनों के आप मार्क्स देख सकते हैं। क्लास इंटरवल दोनों तरफ सेम है, 0 to 10, 0 to 10, 10 to 20, 10 to 20, बस फ्रीक्वेंसी का चेंज आ रहा है। तो हम एक ही ग्राफ में इन दोनों के फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को बना सकते हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले ये क्लास इंटरवल आपके पास आया, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी आई। अब एक कॉलम आएगा दैट विल बी अ एक्स आई। एक्स आई मतलब यहाँ पर को हम क्लास मार्क कह रहे हैं। क्लास मार्क कैसे निकलता है, तो क्लास मार्क कैसे, क्लास मार्क इक्वल टू आप देख सकते हो, क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास मार्क इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है। ऐसा काम तभी करते हैं जब क्लास इंटरवल सेम हो, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैं यहाँ पर कोई एक कॉलम और बना रहा हूँ, ठीक है, दैट विल बी अ एक्स आई मीन्स क्लास मार्क। तो यहाँ पर को जो क्लास मार्क आएगा क्या होगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, 10 प्लस 0 10, 10 अपॉन 2 5, 20 प्लस 10 30, 30 अपॉन 2 15। अब हर बार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर 5 और 15 आया ना, 10 का गैप आया, क्योंकि क्लास इंटरवल सेम है, तो अगला हो जाएगा 10 मीन्स 25, देन 35 एंड देन 45। सिमिलरली यहाँ भी जो एक्स आई है वो सेम रहना है, तो इसे यही लिख देते हैं क्योंकि क्लास मार्क सेम है, सॉरी क्लास इंटरवल सेम है। तो 5 15 25 35 और 45। अब आपको क्या करना है, अभी तक का आप क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल में यानी कि एक्स एक्सिस लाइन में आप 0 10 20 30 0 10 20 30 40 50 लिख रहे थे, इससे पहले वाले में जो आपने किया। अब आप इन वाली बातों को नहीं लिखेंगे,
अब आप वहाँ पर कोई इनको लिखेंगे, हमने इससे ही क्लास मार्क निकाल के ये बना दिया। अब आप एक्स एक्सिस में इनको रखेंगे, 5, 10, 15 करके आप इसको रख सकते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी में यही चीज़ आएगी। तो एक तरह से ये मान लो, चलो मैं आपको सीधा सीधा इसका तरीका बता दूँ। अब आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी ना आपने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कोऑर्डिनेट्स मिलते थे, आप कोऑर्डिनेट्स लोकेट करते थे। तो यहाँ पर को अब आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, पहला कोऑर्डिनेट है 5,3, दूसरा है 15,9, ऐसे ही फिर है 25,17, फिर है 35,12, देन 45,9। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ओके, तो ये आपको पता चल गया कोऑर्डिनेट। अब आपको क्या करना है, इनको लोकेट करना है। तो जहाँ जहाँ पर ये पॉइंट्स आएंगे उन सबको पॉइंट ज्वाइन कर दोगे, अपने आप ही आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। सिमिलरली फिर जैसे ही ये पॉलीगन बन जाएगा आपका, इनका ग्राफ बन जाएगा, फिर आप इनको लोकेट करना, 5,5, 15,19, 25,15, 35,10, 45,1। तो उससे जो आपके डॉट्स मिलेंगे आप उनको ज्वाइन कर दोगे, एक और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिल जाएगा। तो यही है इसको बनाने का तरीका। अब आप जानते हैं भाई 5,3 लोकेट करना जानते हैं आप, 15,9 लोकेट करना जानते हैं, ये लोकेट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो आप इसको लोकेट करें और उन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, तो आपका एक अपने आप ही कुछ इस तरह से, जब आप ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह का, मतलब कुछ भी शेप आ सकता है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन जाएगा जो जो आपके पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको बना लेंगे। तो 7, 8, 9 ये सारे एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, तो आप इनको बना लेंगे, ठीक है।